आवाज और तस्वीर की दुनिया के दोस्तों, जहाजेब खान ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। खबर मध्य प्रदेश के रायसेन के सिलवानी तहसील से। यहाँ हुई बहुत ज्यादा बारिश से हालात बेहाल हो चुके हैं। मंजर खौफनाक, ताजा फिलफौर का ये मामला। सिलवानी के घरों में तकरीबन 8 से 10 फीट पानी। लोग जान बचाने पर आमादा। सामान छोड़ अपनी जान बचाने के लिए लोग अपनी छतों पर पहुंच गए और जहां पर आज से पहले इतिहास में कभी पानी देखने को नहीं मिला, वहीं सिलवानी के पावर हाउस के सामने का ये नज़ारा। यहां पर तकरीबन 2 घंटे जाम की स्थिति बनी रही। पहली बार इस पुलिया के ऊपर पानी देखने को मिला और शायद पहली बार ऐसा मंजर देखने को मिला होगा कि जो सिलवानी गैरतगंज मार्ग को बंद करने की स्थिति में लाना पड़ा। हालात कुछ इस तरीके के थे कि घरों के अंदर तकरीबन 10 से 12 फीट पानी भरा हुआ था और जो वाहन नदी के करीब किनारों पर खड़े हुए थे, लोगों ने उनको अपनी रस्सियों से बांध कर रखा, नहीं तो वो वाहन भी बह जाने की स्थिति में थे। ये अधिकतर पानी उन इलाकों में भरा जो कि नदी के किनारों पर बने हुए थे या निचले क्षेत्रों में थे। इसमें बेगवा नदी के किनारे पर बसे हुए मकान और वार्ड नंबर 2 के में जो मकान बने हुए थे उनके घरों में पानी भर गया और काफी मात्रा में नुकसान देखने को मिला। घरों के अंदर रखे हुए फ्रिज, अलमारी और जो बर्तन रखे हुए थे वो भी बह गए, नदी के ऊपर अतराते हुए नजर आए। बेकाबू हालात देखकर स्थानीय प्रशासन भी पूरी तरीके से मुस्तैद और अलर्ट नजर आया और वहीं लोग स्थानीय प्रशासन से, शासन प्रशासन से मुआवजे की भी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि भारी मात्रा में जो लोगों का नुकसान हुआ, शासन प्रशासन द्वारा उनको कुछ राहत मदद मिले। वहीं एक तरफ लोगों की उम्मीदें हैं शासन प्रशासन से, वहीं हमारे चैनल के माध्यम से हम उन लोगों से भी कहना चाहेंगे कि आइंदा ऐसे इलाकों में मकान बनाने से भी बचें। चपेट में आए गांधीनगर पड़ान के कुछ मकान वहीं में है, नूरपुरे के कुछ निचले इलाकों में बने हुए मकान और बेगम नदी जो कि हॉस्पिटल के सामने तहसील के पास जो रिप्टा निकलता है, वहाँ से जो नदी निकलती है उसके दोनों साइड जो मकान बने हुए हैं वो मकान भी बाढ़ की चपेट में थे, जहां पर किसी भी प्रकार का जानी नुकसान तो नहीं, लेकिन काफी मात्रा में, भारी मात्रा में माली नुकसान दर्ज किया गया है। लोगों के घरों के सामान, खाने पीने के अनाज, गल्ला सामान, रजाई, गद्दे, कूलर, फ्रिज, अलमारी जैसे सामान खराब भी हो गए और कुछ मात्रा में सामान लोगों का बह भी गया। देखिए हमारी पूरी खबर मौके पर पहुंचकर हमने और हमारे कैमरामैन आशू खान ने मौके पर पहुंचकर लोगों से बातचीत की, उनका हाल को सुना और आप तक सुनाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए हमारी पूरी खबर बने रही है हमारे साथ। पहली बार देखा हमारे जीवन में हमने। घर में आपके पूरे पानी भरा है, किस मात्रा में नुकसान हुआ है? नुकसान तो बहुत हुआ है, सामान भी बह गया है कुछ हमारा। सरकार से क्या कहना चाहेंगे आप? सरकार से यही कहना चाहेंगे जो मुआवजा सबको मिलता है वो मिलना चाहिए। भारी मात्रा में लगभग कितने दिन की कमाई होगी आपकी नुकसान बह गई? कम से कम 1 साल की कमाई चली गई हमारी। हेलो गाइस, हम जहाजेब सिलवानी में आज हम मौजूद हैं। बेगमगंज सिलवानी की बेगम नदी का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। यहाँ पर हमारे सिलवानी के सीनियर नागरिक यहाँ पर मौजूद है, हम यहाँ इनसे चर्चा करेंगे। चाचा जी, आज से पहले कभी यहाँ तक नदी देखी है आपने? नहीं देखी, नहीं देखी। आज से पहले कभी नहीं। 40 साल पहले आई, 40 साल पहले आई थी। हम लोग जब 10 साल की उम्र के थे। 10 साल की उम्र में थे। क्या जी घरों में यहाँ पर पानी भरा से नुकसान हुआ है? बहुत नुकसान, बहुत सामान बह गया, कूलर, फ्रिज सब बह गए। चाची क्या नाम है आपका? हमारा अंसारी भी नाम है। तो आपके घर में पानी भर गया? पानी भर गया, कपड़े और क्या नाम है, गल्ला पानी, दुकान थी सारी बह गई, कुछ नहीं बचा घर में। बहुत ज्यादा नुकसान। क्या कहना चाहोगी आप? हमें इमदाद दी जाए, साहब मदद की जाए। यहाँ पर कई घरों में पानी भर गया। यहाँ पर सामने वीडियो दिखाई, इन घरों में पानी भर गया, काफी नुकसान देखने को मिला। ये सरकार से अपील कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा इनकी मदद करी जाए और इस तरीके की। जब लोगों के घरों पर हम पहुंचे जिनके घरों में पानी भरा हुआ था, तो लोग अपने बच्चों को, अपने कीमती सामानों को लेकर अपने घर की ऊंची जगहों पर या छतों पर लोग पहुंचे गए थे। पूरी तरीके से लोग घबरा गए थे, जिनके सामान बह गए। क्या नाम है आपका? रमेश। रमेश, आप कितनी क्या उम्र होगी आपकी? 70 साल। और कब देखो है आपने इतना पानी? कितना नुकसान हुआ है आपको पानी से? बहुत नुकसान। बहुत नुकसान। घर में कितने लोग हैं आपके परिवार में? आपके परिवार में कितने लोग हैं? हमारे परिवार में हम बता दे रहे भैया, हमारे परिवार में होंगे डोकरा एक और मोड़ी एक। नहीं, 10 से 20 जने होंगे। कितने होंगे? 15?
हाँ 15। पानी की घरों में पानी भर गए, इससे कितना नुकसान हो गया आपका? हमरो बहुत नुकसान होगा भैया, मुर्गी मुर्गा चलेगा। सरकार समझे कहना चाहते हैं कि हमारा जो सामान बेगा हुआ सब पूरे पिसी से आटे से। लगभग कितनी साल की कमाई होगी आप लोगों की इतना सामान बह गया इसमें? अब भैया कमाई का हमें ऐसे 2 लाख हुआ। 2 साल की कमाई? हाँ 2 साल की कमाई। जब शहर में ये खबर फैली कि बेगम नदी ने एक रौद्र रूप धारण कर लिया है जो कि उफान पर है, तो शहर के सभी लोग सुबह से उठ कर नदी देखने जा रहे थे। ये जो पुल आपकी स्क्रीन पर है, ये SBI बैंक के सामने से जो बेगम नदी निकलती है वहाँ का ये नज़ारा देख रहे हैं। लोग भारी मात्रा में लोग आए हुए थे, नदी देख रहे थे कि आज इससे पहले लोगों ने यहाँ इस रूप में बेगम नदी को नहीं देखा था। कई लोगों का मानना था कि 20 साल पहले आई थी, कोई कह रहा था 2011 में ऐसा मंजर देखने को मिला था। तो वरिष्ठ नागरिकों को कहना था कि 1971 में भी कुछ इसी तरीके का एक टूर देखने को मिला था। अलग अलग लोग थे, अलग अलग उस तरीके के उनके कहने थे। और ये जो वीडियो आपकी स्क्रीन पर है, ये है राम मंदिर के सामने बेगम नदी जो निकलती है जामा मस्जिद के नीचे राम मंदिर के सामने का ये नज़ारा देखिए। डीपीओ से लोगों का मानना था कुछ देर पहले डीपीओ से बिल्कुल नीचे था पानी, अब नदी उतर चुकी थी, लगभग 2 से 3 फीट पानी उतर गया था। लोग कह रहे थे कि डीपीओ से थोड़ा ही बहुत नीचे रह गया था पानी, वरना डीपी भी डूब जाती। यहाँ पर जो वाहन खड़े हुए थे लोगों ने उनको भी रस्सियों से बांध दिए थे, नहीं तो पानी का बहाव इतना तेज था। लोगों का मानना था कि उनके वाहन भी बह सकते थे। लोगों ने अपने अपने वाहनों को रस्सियों से बांध दिया था। देखिए ये वहाँ पर कुर्बान भाई का ये मकान है बेगम नदी के किनारे पर जो बसा हुआ है रोड के इस साइड पे। उनके घर में भी हमने जाकर देखा, हालचाल जानने की कोशिश की, तो उनके भी फ्रिजों में घर में सामान भर गया था, फ्रिज खराब हो गए थे, काफ़ी मात्रा में सामान। उनका कहना था कि हमारा सामान भी बहा है। देखिए स्क्रीन पर जामा मस्जिद के नीचे का ये नज़ारा, राम मंदिर के सामने जो मकान बने हुए हैं। बेगम नदी का रौद्र रूप देखने को मिला, घरों में भारी मात्रा में पानी भर गया। हम मौजूद हैं सिलवानी में जामा मस्जिद के सामने और राम मंदिर के सामने जो रिप्टा उसके वहाँ जो घरों में पानी भरा। चाचा आपके घरों में पानी भर गया, क्या कहना चाहेंगे, कितना पानी भरा था और कितना नुकसान हुआ है? भाई अभी तो पानी हमारे कमर भरा हुआ था, उसी निकालने में लगे हुए हैं और नुकसान ही बहुत हुआ। फ्रिज हमारा 2 फ्रिज खराब होगा, कूलर मूलर पूरा सामान ही खराब हो चुका। सामान आपकी उम्र कितनी होगी? हमारी उम्र 35 साल उम्र होगी। 35। आज से पहले कभी ऐसा पूर देखा है आपने? नहीं, हमारे बाप दादा ने भी नहीं देखा, पहली बार इतना बड़ा पूर आया है और हमारे अब्बा ने भी नहीं देखा अभी तक। लगभग कितना नुकसान हो गया होगा आपका? लगभग हमारा 50,000 का नुकसान। 50,000 का। सरकार से क्या कहना चाहेंगे आप? सरकार से हम जो कहना चाहेंगे कि मदद करे, थोड़ी मदद करे हमारी सरकार। हमारा आपका क्या नाम है? कुर्बान शाह। कितनी उम्र होगी आपकी? 60 साल। 60 साल में इससे पहले कभी देखा है? नहीं, हम पैदा हुए हैं जब तक नहीं देखा अभी तक। नहीं देखा है? हाँ, नहीं देखा। कितना नुकसान हो गया आपका? हमारा हो गया 50,000। 50,000 का। सरकार इस वक्त हम मौजूद हैं सिलवानी में जामा मस्जिद के सामने और राम मंदिर के सामने से जो बेगम नदी का रिप्टा है वहाँ, और बेगम नदी का रौद्र रूप देखने को मिला। और हमारे साथ इस वक्त चर्चा करने के लिए मौजूद है सिलवानी के पूर्व सरपंच, वरिष्ठ नागरिक और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सलीम काजी साहब। तो चाचा क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके का रौद्र रूप आज बेगम नदी का देखने को मिला? ये अभी तक हमारी लाइफ में सन 71 में इतना बड़ा पूर आया था नदी का, जो आज तक नहीं आया। सन 71 में इतना बड़ा पूर आया था और उसने तबाही मचा दी थी। तमाम लोगों के जो मकान थे उनके अंदर पानी भर गया था और आज भी यही स्थिति है। पूरे लोगों के मकानों में पानी भरा हुआ, कई लोगों के मकानों का से बंधे हुए हैं और पूरी मकानों के अंदर पानी भरा है। मैंने खुद जाकर पूरे जगह विवरण किया, इधर तहसील रोड पर भी, और ये जो आवागमन जो है ना पूरे तरह से बंद हो गया। जो बगिया का मोहल्ला था और राम मंदिर जमनियापुरा, वहाँ का पूरा रोड बंद है और वहाँ पे थोड़ा सा एक छोटा सा रिप्टा है जिसको अभी तक उसमें लोगों को आने जाने में बहुत दिक्कत होती है और स्कूल के बच्चे भी नहीं जा पाते। और आज जो है बहुत भयंकर स्थिति है, बहुत तगड़ी बारिश हो रही है जिससे पूरे नगर में जगह जगह पानी भर गया। घरों के अंदर पानी भरा हुआ है और कई लोगों के घरों के अंदर कई सामान और क्षतिग्रस्त हो गया है, सही सामान डूब गया है और सभी लोग इसमें पूरी मदद के लिए सब लोग तैयार हैं और सब लोग मैं सभी जो उनको
सामान वगैरह जो क्षति पहुंची है इनके सभी गरीबों के साथ है। आपने इस इलाके का भ्रमण कर देखा कि इलाके में किस मात्रा में नुकसान हो, सरकार से क्या कहना चाहेंगे आप? सरकार से ये कहना चाहेंगे कि सरकार जो है, प्रशासन जो है वो पूरा इस वक्त अलर्ट है और पूरा जो है ना पूरी देख रेख करता फिर रहा है। और इसका बाद में जो है हमने उनसे निवेदन किया है कि इनका जो सर्वे कराकर जो गरीबों का नुकसान हुआ है उसका मुआवजा दिलाया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। हुई अत्यधिक वर्षा से शहर के कई इलाके बाढ़ की चपेट में आ गए थे। इसमें खास तौर पर वो मकान जो कि नदी के किनारों पर बने हुए थे और पड़ान पे जो नदी के किनारे पर मकान बने हुए थे उनके मकानों में भी पानी भरा और भारी मात्रा में नुकसान हुआ। भाई नूरपुरे के कुछ निचले इलाके जो कि नदी के करीब बने हुए थे तो जल भराव से उनके मकान भी ढह गए और जानी नुकसान तो नहीं लेकिन माली नुकसान उनका कहना था कि हमारा काफ़ी मात्रा में माली नुकसान हुआ है। लोगों के घरों में पानी भरा जिससे उनकी दीवारें चटक गई, दीवारें गिर गई और घरों में रखा हुआ खान पान अधिक सामग्री का सामान भी उनका खराब हो गया। तो भाई क्या नाम है आपका? 50 साल की उम्र है, सन 75 का जन्म है। 40 साल पहले आई थी नदी सावित्री, 40 साल पहले। हाँ पहली बार देखा आप? नहीं 10 साल की उम्र से जाओ। अच्छा आपका क्या नाम है? नवेद नाम है। नवेद भाई क्या कहना चाहेंगे आप? पानी तब पहली बार आया है, पूरे घरों में नीचे पानी भर गया है, भारी मात्रा में नुकसान हुआ है। कूलर फ्रिज टीवी सब व्यवस्थित सामान सब डूब चुका है, बह चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद।